हेलो दोस्तों। जो एक ऐसा इंफॉर्मेशन, एक ऐसा न्यूज़ जो अमेरिका को भी चक्कर में डाल दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। आरबीआई का ऐसा मास्टर स्ट्रोक। न्यूज़ क्या है, ध्यान से समझिए। उससे पहले जरा ये समझिए कि मान लीजिए ये जो आप डब्बा देख रहे हैं, इसमें मान लीजिए ये 4 पेन है। अब अगर मैं इसमें से 2 पेन निकाल दूं तो इसका मतलब है कि डब्बे में केवल 2 पेन बचेगा। कम होगा ना ये तो। बट क्या कहूं कि अगर मैं कहूं कि 2 पेन निकल जाने के बाद भी मेरा डब्बा और फुल होता जा रहा है, भरता जा रहा है। ठीक यही है न्यूज़। क्या न्यूज़ है कि आरबीआई ने बाजार में 12 अरब डॉलर का विक्रय किया। 12 अरब डॉलर को फॉरेक्स से बेचा है बाजार में, ताकि विनिमय दर को स्थिर कर सके, एक्सचेंज रेट को फिक्स कर सके, रुपए की डेप्रिसिएशन को कम कर सके, रुपए में मूल्यह्रास को कम कर सके। वहीं दूसरी ओर एक न्यूज आ गया है कि इसके बावजूद भारत का फॉरेक्स 4 अरब डॉलर से बढ़ गया। बहुत ध्यान से समझना, न्यूज क्या है। न्यूज है कि भारत द्वारा, आरबीआई द्वारा 12 बिलियन डॉलर, ठीक है ना, इसका फॉरेक्स से विक्रय किया गया। क्यों विक्रय किया गया, ध्यान से समझना। एक्चुअली क्या है, जब बाजार में डॉलर कम हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ के एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जब बाहर निकलना शुरू होते हैं तो वो अपने साथ डॉलर लेकर जाते हैं। डॉलर की कमी हुई, इससे रुपए की आपूर्ति बढ़ी। इससे क्या हुआ, कौन ज्यादा है, रुपया। तो रुपए का मूल्यह्रास होना शुरू हुआ, डेप्रिसिएशन होना शुरू हुआ। डन। और हम लोग देख रहे थे कि एक डॉलर जो है ये 90 रुपए के पार चला गया, 90 रुपए के पार चला गया। अब आरबीआई यहां पर क्या करता है, इंटरवीन करता है ना। आरबीआई यहां पर क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। तो आरबीआई क्या करता है, डॉलर का विक्रय करना शुरू करता है, डॉलर का फॉरेक्स से विक्रय करना शुरू करता है, ताकि बाजार में डॉलर की मात्रा को बढ़ा सके। और जैसे ही डॉलर की मात्रा बढ़ेगी, रुपए का मूल्यह्रास कम होना शुरू होगा। इसीलिए आरबीआई ने 12 बिलियन डॉलर का क्या किया, विक्रय किया, बेचा, सेल किया। लेकिन न्यूज क्या है कि हमारा जो फॉरेक्स है वो तो कम होना चाहिए 12 बिलियन डॉलर से, लेकिन वो 4.4 बिलियन डॉलर से 4.4 बिलियन डॉलर से अचानक से बढ़ गया। यानी हमारा जो फॉरेक्स है वो 693 बिलियन डॉलर, अगर हम 19 दिसंबर की बात करें, 19 दिसंबर के फिगर को ले जो अभी आरबीआई ने जारी किया, 693 बिलियन डॉलर है, जो फॉरेक्स के मजबूती को बताता है। होए, ये कैसे हो गया, आइए समझाता हूं मैं। एक्चुअली अगर हम फॉरेक्स की बात करते हैं, आरबीआई के इस मास्टर स्ट्रोक को समझिए, तो उससे पहले फॉरेक्स को समझिए। फॉरेक्स में 4 कंपोनेंट होते हैं। डन। एक होता है फॉरेन करेंसी एसेट, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, जिसमें सबसे ज्यादा डॉलर होता है। डन। दूसरा होता है गोल्ड, स्वर्ण। तीसरा होता है इसमें एसडीआर, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट। और चौथा होता है आईएमएफ के पास रिजर्व, डन। जल्दी से बता दो, फॉरेक्स में कौन से 4 कंपोनेंट होते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, दूसरा होता है गोल्ड, तीसरा होता है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और चौथा होता है आईएमएफ के पास रिजर्व। अब हुआ क्या इस दौरान, बड़ा ध्यान से समझना। आरबीआई ने डॉलर बेचा है, लेकिन गोल्ड हमारा बड़ा है। गोल्ड में लगभग देखा गया 2.4 बिलियन डॉलर का उछाल देखा गया। ठीक है, मूल्य बढ़ने से और बाजार से गोल्ड खरीदने के कारण गोल्ड बढ़ा हमारा। और आईएमएफ के पास जो रिजर्व है ये भी बढ़ करके हमारा 4.4 बिलियन डॉलर हो गया लगभग। और एसडीआर में भी थोड़ी वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर हमारा ये तीनों कंपोनेंट, डॉलर हमारा कम हुआ था, लेकिन ये तीनों कंपोनेंट हमारा बढ़ा। लेकिन केवल इससे बढ़ने से हमारा फॉरेक्स नहीं बढ़ा, बल्कि आरबीआई ने क्या वैसा मास्टर स्ट्रोक खेला। याद रखना, मैं भी फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये 3 बड़े हैं, मानते हैं। डॉलर बेचा है आरबीआई ने, डॉलर कम से कम 12 बिलियन डॉलर को बाजार में क्या किया है, बेचा है। ठीक है, कम हुआ है।
लेकिन इसके बावजूद ये 3 के बढ़ने से हमारा फॉरेक्स नहीं केवल बढ़ा है, ठीक है, इसके बढ़ने से एक पॉजिटिव रुख रहा है, लेकिन डॉलर के अचानक बढ़ने का कारण क्या रहा है, सॉरी फॉरेक्स के अचानक बढ़ने का कारण क्या रहा है, इसको जरा समझते हैं कि आरबीआई ने ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है, ठीक है। लेकिन उसको बताने से पहले मैं ये बता देता हूं कि अभी नव वर्ष या नए वर्ष के उपलक्ष्य में पीडब्ल्यू ओनली आईएएस द्वारा अपने प्रत्येक ऑनलाइन जो कोर्स है, भले वो संकल्प हो, प्रहार हो, सृजन हो, भारी छूट लगभग 70% तक की छूट दी जा रही है। तो आप इस कोर्स का, इस छूट का आसानी से फायदा उठा सकते हैं एनरोलमेंट करा करके। अब जरा बात को समझना, आरबीआई ने बाजार में क्या किया है, आरबीआई ने फॉरेक्स स्वैप किया है। फॉरेक्स स्वैप, फॉरेक्स स्वैप क्या होता है, जहां आरबीआई 2 मूवमेंट करता है। फॉरेक्स स्वैप में क्या मूवमेंट करता है अल्पकाल के लिए, पहला मूवमेंट करता है डॉलर रुपया बाय सेल, यानी वो क्या करता है, डॉलर को खरीदता है, किससे, बैंकों से, जो बैंकों के पास डॉलर पड़े हुए हैं खरीदता है और बदले में उनको रुपया देता है। ये बोलकर कि 2, 3, 4 महीने बाद हम क्या करेंगे, डॉलर रुपया सेल बाय, सेल बाय, यानी हम जो डॉलर आपसे खरीदे थे वो डॉलर हम आपको वापस बेचेंगे और बदले में हम आपसे रुपए को खरीदेंगे। इसी को कहा जाता है फॉरेक्स स्वैप। इसी को क्या कहा जाता है, फॉरेक्स स्वैप। और आरबीआई ने अभी जनवरी 2026 में यह निर्णय लिया है कि वो लगभग 10 बिलियन डॉलर का बैंकों से क्या करेगा, फॉरेक्स स्वैप करेगा, यानी बैंकों से डॉलर खरीदेगा और उनको रुपए देगा। डन। अभी आरबीआई ने हाल में क्या किया है, 3 अरब डॉलर का भी किया है फॉरेक्स स्वैप। 3 अरब डॉलर का यह कहकर किया है बैंकों से कि अभी आप मुझे डॉलर दीजिए, बदले में हम आपको रुपया देंगे, बदले में हम आपको क्या दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं। डन। इससे क्या होगा, अब आरबीआई के पास डॉलर आ रहा है, आरबीआई के पास डॉलर आया बैंकों से, तो अचानक से क्या हुआ, क्योंकि आरबीआई के पास आ रहा है तो आरबीआई के फॉरेक्स में वृद्धि दिखाई दे रही है, आरबीआई का फॉरेक्स बढ़ जा रहा है। डन। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रुपया जो है वो बैंकों के पास पहुंच रहा है, इससे बैंकों के पास ऐसा माना जा रहा है कि 3 ट्रिलियन रुपया, कितना बाजार में 3 ट्रिलियन रुपया जो है, ये रुपया 3 ट्रिलियन रुपया जो है ये बैंकों के पास आ रहा है, ये बैंकों के पास लिक्विडिटी के रूप में आ रहा है। क्यों, इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, क्यों आ रहा है, क्योंकि आरबीआई डॉलर का फॉरेक्स स्वैप कर रहा है, फॉरेक्स स्वैप कर रहा है, यानी डॉलर खरीद रहा है बैंकों से, बदले में उनको रुपया दे रहा है। अब इससे क्या होगा, बैंकों के पास रुपए की तरलता बढ़ेगी, रुपए की तरलता बढ़ेगी, इससे उनको उनके उधार देने की कैपेसिटी, उधार देने की क्षमता, ये क्या होगी, क्रेडिट क्रिएशन, ये बढ़ेगा, लोन का ब्याज दर सस्ता होगा, कॉरपोरेट को, व्यापारी को, आम आदमी को बहुत सस्ता उधार मिलेगा। इससे क्या होगा, उधार मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, समृद्धि दर बढ़ेगा, यानी एक तरफ ग्रोथ रेट बढ़ा रहा है आरबीआई, जो है गोल्डीलॉक इकोनॉमी में ग्रोथ रेट बढ़ा रहा है। डन। दूसरी तरफ अब देखो, फॉरेक्स स्वैप के द्वारा डॉलर ले रहा है, इससे हमारा डॉलर बढ़ रहा है, फॉरेक्स बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, डॉलर बढ़ने से क्या हुआ है, रुपया कम हुआ है, तो रुपया और मजबूत हुआ है, तो रुपया हमारा कम होकर के जो $1 बराबर 90 रुपया पहुंच गया था, अब 89 में आ गया है, और ये 89 ही है, इससे ऊपर जा नहीं रहा है। यानी कहीं ना कहीं आरबीआई ने कोशिश करके हमारे रुपए के मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को कंट्रोल में ले लिया। डन। अब जरा समझना, अगर रुपया तेजी से आ रहा है बाजार में, रुपया तेजी से आ रहा है तो क्या होगा, बाजार में तरलता बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगा। लेकिन आरबीआई ने यहां क्या किया, कोई नया नोट नहीं छापा है, बल्कि बाजार की तरलता ही, जो तरलता है उसी तरलता में से बैंकों को दे दिया, लिक्विडेट कर दिया। डन। अब इससे क्या होगा, कोई नई तरलता तो है नहीं है, वही तरलता को घुमाकर बैंकों में ला रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, एक तरफ आरबीआई ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर लिया, आरबीआई ने एक और क्या किया, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर लिया, ठीक है। दूसरी तरफ बैंकों में तरलता बढ़ा करके बैंकों की साख सृजन क्षमता को बढ़ा दिया ताकि समृद्धि दर बढ़े। डन। तीसरी तरफ क्या किया है, फॉरेक्स को कंट्रोल कर लिया है, फॉरेक्स को गिरने नहीं दे रहा है, क्योंकि फॉरेक्स अगर कम होगा तो ऐसे क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक गलत मैसेज जाएगा, हमारी रेटिंग में सवाल उठना शुरू हो जाएगा, क्रेडिट रेटिंग में।
हमारे जो बॉन्ड निवेशक हैं, जो इक्विटी शेयर्स हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो निवेशक हैं, वो पैनिक में आ सकते हैं। तो वहां पर क्या किया, फॉरेक्स को बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरने दिया, फॉरेक्स को भी कंट्रोल कर दिया। डन। अब क्या हो रहा है, एक तरफ फॉरेक्स कंट्रोल, फॉरेक्स बल्कि बढ़ ही रहा है, तो विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है, हमारी क्रेडिट रेटिंग भी एकदम स्थिर बनी हुई है, एक तरफ ये। दूसरी तरफ हमारा विनिमय दर क्या हो गया, स्थिर हो गया है, हमारा रुपया बहुत ज्यादा नहीं गिर रहा है, रुपया बल्कि और मजबूत हो रहा है, जो कि अभी कमजोर होता जा रहा था। डन। तीसरी तरफ आरबीआई ने क्या किया है, बैंकों में तरलता बढ़ा दिया है, जिससे कि साख सृजन क्षमता बढ़ने से समृद्धि दर बढ़ रहा है। यानी हम जहां एक और गोल्डीलॉक इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अपने फॉरेक्स को भी कम नहीं होने दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ा संकेत और मास्टर स्ट्रोक आरबीआई ने खेल लिया है, जिससे खुद अमेरिका भी चकरा गया है और पूरा पूरा विश्व का बाजार, क्योंकि इस समय क्या है, पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनसर्टेनिटी फैला हुआ है, क्योंकि ट्रंप द्वारा लगातार टैरिफ बढ़ाए गए हैं। दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व इस बात का संकेत दे रहा है कि वो ब्याज दर को कम करेगा या बढ़ाएगा, या निश्चित है, हो सकता है वो ब्याज दर को बढ़ाए भी। डन। इससे हो सकता है हमारा डॉलर का बहिर्प्रवाह भी बढ़ सकता है। तो मार्केट में बड़ा अनिश्चित वाला स्थिति है। ऐसे अनिश्चित स्थिति में, ऐसे अनसर्टेनिटी में आपने अपने फॉरेक्स को भी कंट्रोल किया, आपने अपने रुपए को भी मजबूत बनाया, और आपने बाजार में तरलता को भी बढ़ा दिया, जिससे क्या है, और मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित कर लिया, और बाजार में तरलता बढ़ाकर आप समृद्धि दर को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सो ये है मास्टर स्ट्रोक, जिसको आपको समझना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।